मेरा टारगेट, मैं विधानसभा भी लड़ा था, उसमें भी मेरा मैनिफेस्टो में था बांध बांधने का कार्य करेंगे। चुनाव में नहीं जीत पाया, मैं फिर जिला परिषद चुनाव लड़ा, मैं लिखित देते रहा, जिला परिषद ऑफिस सदन में आवाज़ उठाते रहा, बांध बांधने का कार्य को लेके आश्वासन देते आ रहे हैं कि काम होगा। कब काम होगा? काम करने के दौरान काम का जब तक माननीय मुख्यमंत्री से लिखित रूप में आश्वासन के साथ साथ इस तरह काम होगा ये नहीं दिया गया, मैं मरना पसंद करूँगा। जिला परिषद कुछ कर ही नहीं सकता तो कर क्या सकता है? भूखहड़ताल में रह सकते हैं? क्यों नहीं रहेंगे भूखहड़ताल में? मेरा जमीन ही नहीं रहेगा तो हम रहेंगे कहाँ? मेरा सवाल है आपसे। हमारे गार्जियन खाएंगे कैसे? हमारे बच्चे खाएंगे कैसे? खेती कैसे करेंगे? जिएंगे कैसे? आपके पदाधिकारी आके नौकरी कैसे करेंगे? ज़मीन को बताने की जरूरत है। आपको क्या लग रहा है सर, हो पाएगा? एकदम हो पाएगा। मैं 3 वर्ड जानता हूँ: ह्यूमन एरर, रेगुलेशन। जी, आप 5 तारीख से लेकर के आज तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठे हुए थे और ऐसे में अभी आप लोगों को सलाइन भी चलाया जा रहा है सर, तो अब तक कोई आला अधिकारी आपसे मिले कि नहीं? आए थे। मेरा मांग है सरकार से बांध बनने का कार्य होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि हमारे समाज के कितनों सैकड़ों से एवं आदमी का घर नदी में बह चुका है और हर साल नदी में बहते जा रहा है। किशनगंज के जो मुख्य नदी है, कौल नदी, मानंदा नदी, गंगा नदी, ये सब नदी में नामाद बांधने की जरूरत है। ये काम तो करते नहीं है सरकार। सरकार क्या सरकार तो मैं यहाँ का एक समस्या को सूचना देना चाहता हूँ सरकार को। सैलाब आने का 2 रीज़न है। सन 2000 से पहले सैलाब कम आते थे, 2000 के बाद ज़्यादा आता है। रीज़न क्या? बालू माफिया। रीज़न क्या? भट्टा माफिया। सीमांचल का 4 जिला में सबसे ज़्यादा भट्टा किशनगंज जिला में। इस एरिया से मिट्टी उठ के भट्टा में मिट्टी गया, वो एरिया डाउन हुआ। बरसात का पूरा पानी आके उस एरिया से आके फैल गया, घरों में पानी घुसता है। बालू माफिया। इस बार 55 करोड़ का टेंडर हुआ। कि 55 करोड़ रुपया अगर किसी एक पंचायत में, 2 पंचायत में लगा दिया जाए तो वो बांध बन जाएगा। वो पैसा जाता कहाँ है? सर, ये रिसाइकिल बिन है। सिस्टम खराब है। हर साल सैलाब में आते हैं, 6,000 रुपया, 5,000 रुपया, कितनों का घोटाला होता है सैलाब में। ये सबसे नहीं होगा सर। मैं कहना चाहता हूँ कि परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। बांध बांधने की जरूरत है। अगर बांध नहीं बांधा गया तो अवैध खनन बंद किया। सर, कब तक आप लोग अनिश्चितकालीन धरना में बैठ रहेंगे? मेरा टारगेट, मैं विधानसभा भी लड़ा था, उसमें भी मेरा मैनिफेस्टो में था बांध बांधने का कार्य करेंगे। चुनाव में नहीं जीत पाया, मैं फिर जिला परिषद चुनाव लड़ा, मैं लिखित देते रहा, जिला परिषद ऑफिस सदन में आवाज़ उठाते रहा, बांध बांधने का कार्य को लेके आश्वासन देते आ रहे हैं कि काम होगा। कब काम होगा? काम करने के दौरान काम का जब तक माननीय मुख्यमंत्री से लिखित रूप में आश्वासन के साथ साथ इस तरह काम होगा ये नहीं दिया गया, मैं मरना पसंद करूँगा। जिला परिषद कुछ कर ही नहीं सकता तो कर क्या सकता है? भूखहड़ताल में रह सकते हैं? क्यों नहीं रहेंगे भूखहड़ताल में? मेरा जमीन ही नहीं रहेगा तो हम रहेंगे कहाँ? मेरा सवाल है आपसे। हमारे गार्जियन खाएंगे कैसे? हमारे बच्चे खाएंगे कैसे? खेती कैसे करेंगे? जिएंगे कैसे? आपके पदाधिकारी आके नौकरी कैसे करेंगे? ज़मीन को बताने की जरूरत है। आपको क्या लग रहा है सर, हो पाएगा? एकदम हो पाएगा। मैं 3 वर्ड जानता हूँ: ह्यूमन एरर, रेगुलेशन। हम लोग का यही मांग है कि किशनगंज जो सीमांचल एरिया है, हर साल यहाँ पे
बाढ़ आती है, अगर बाढ़ नहीं भी आती है तो बरसात के मौसम में आप लोगों ने देखा होगा कि कम से कम हज़ारों ऐसा घर है जो पक्के घर नदी में बह जाते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि बांध नहीं है, और बांध के नाम पे जो है कुछ पदाधिकारी और कुछ नेता घोटाला, ऐसा घोटाला होता है कि जो हर साल जो आप लोगों ने देखा होगा अपने गांव में कि चचरी का पुल बनाया जाता है और मिट्टी जो है वो भर के सीमेंट का बोरा में वो बांध, टेम्पोररी बांध बनाया जाता है, तो उसमें भी पैसा खर्चा होता है। तो अगर वही टेम्पोररी न करके परमानेंट अगर बनाया जाए तो हम लोग का मांग है कि सरकार तो अपने जगह में सही है, लेकिन नीचे के जो अधिकारी हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो लोग कहीं ना कहीं अपना जेब भरने के लिए वो लोग सरकार को ये आश्वासन देते हैं कि नहीं सर, छोटा सा है, मिट्टी भर के हो जाएगा बोरा में। तो मेरी मांग यही है, हम लोग की मांग कि बांध का जो कार्य है वो परमानेंट किया जाए। जितना साल में आप अगर 10-20 करोड़ खर्चा करते हैं, एक ही बार अगर 50 करोड़ खर्चा होता है तो टेम्पोररी क्या हो गया, परमानेंट होना चाहिए, पहला मामला। दूसरा मामला ये है कि खनन माफिया को जो मुद्दा हम लोगों ने उठाया है जी, आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं कहीं जहाँ पे भी आपको पॉइंट है, रेड पॉइंट जिसको बोला जाता है बालू का, तो रात को देखते होंगे कि चोरी करके बालू बेचा जाता है, जिसका सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। और दूसरा बात यह है कि सरकार जो बालू का टेंडर करती है 65 करोड़ में, तो सरकार की कुछ पूंजी तो नहीं लगती है। अगर वही 65 करोड़ बांध में अगर लगा दिया जाए तो जो दलाली करते हैं, जो मिट्टी भर के बोरा में जो बोलते हैं कि मैं बांध का काम करा दिया सरकार को, झूठा सरकार का पैसा बर्बाद करते हैं। तो हम लोग की मांग है कि सरकार का ही पैसा बचे और पब्लिक को भी राहत मिले। कब से हैं ये धरना प्रदर्शन? जी हम लोग 5 तारीख से हैं यहाँ पे बिना कुछ खाए पिए। कितना तारीख तक रहना है? लग रहा है कि आपको इंसाफ मिल पाएगा? जब तक हम लोगों को आश्वासन लिखित तौर पे नहीं मिलता है तब तक आप लोग रहेंगे? तब तक हम लोग, चाहे इसलिए जान चल जाए, हम लोग नहीं। आपका नाम? शंभू यादव, पूर्व विधायक प्रत्याशी किशनगंज।